मोदी जा है तो प्रधान राष्ट्रपति तो लेना है। और मैं ये मजाक नहीं करा, कदर सोचे डॉक्टर हूँ मजाक करे। और राष्ट्रपति घराड़ी पर दिन मैंने पूछा है मोदी जी रात के खाने में क्या खाओगे, कि पूरा देश इस बात को मानता है, एक ही बात कहता है किसी भी काम के लिए कि मोदी है तो मुमकिन है। ये 2014 से पहले 45,000 कितने 45,000 से भी ज्यादा हमारे सैनिक, हमारे अफसर, फौजी अफसर, सैनिक ये टेररिस्टों की उग्रवादी गतिविधियों में शहीद हुए। जब से धारा 370 हटी है तुम देखो कितनी उग्रवादी गतिविधियां बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, ना के बराबर। वो पत्थरबाज पुत्थरबूज सब खत्म हो गए। 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए यानी कि 72,000 करोड़ रुपया साल का प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खातों में डालते हैं। 72,000 करोड़ रुपए। अरे भाई 59 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं देश में, 59 करोड़। और लोग बाग आंखों में आंसू लेकर के, प्यार के आंसू लेकर के, विश्वास के आंसू लेकर के बताते हैं। विक्रम जी ने आपको सारी बातें बताई। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, साथ में हमारे सभी साथी, देखो इतनी गर्मी में और भाई कमाल कर रखा है बागपुर ना भाई हैं। और बागपुर भी हमारा अपना गांव है। कितने ने बेरा है कि भाई बेरी का भांजा हूँ मैं, जरा हाथ उठाओ कितने ने बेरा है? सब ने बेरा जी, सब ने बेरा है। तो इसलिए भी आ रहे हो आशीर्वाद देने हैं। बैठो। हाँ, बागपुर भी, दुब्बड़, धनबीर, माजरा भी सारे आगे। देखो चारों तरफ मोदी और कमल का फूल पूरे देश में। ये इधर उधर के लोग बहका देते हैं, कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले बहका देते हैं। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इनके पास को क्यों चुनाव लोकसभा का है, लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चुना जाता है और ये इधर उधर उसको घुमा रहे हैं कि लोकसभा एमपी बढ़ा दो भाई हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये चुनाव लोकसभा का है, लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 2014 के बाद इतनी व्यवस्थाओं में बदलाव किया, इतना परिवर्तन किया देश में कि पूरा देश इस बात को मानता है, एक ही बात कहता है किसी भी काम के लिए कि मोदी है तो मुमकिन है। ये कहता है, ये देश देश नहीं पूरा विश्व कहता है, पूरा वर्ल्ड कहता है। ऐसे ऐसे काम मोदी ने करके दिखाए हैं। धारा 370 35 से अब कई कहते हैं भाई, मैं एक दो गांव में गया परली तरफ, एक दो नौजवान ने कहा जी बोला हमारा धारा 370 35 से हमारा क्या फायदा। अब देखो भाई, मगा भाई तो साची बताएगा, बोला हाँ मतलब बीजेपी की वोट दी थी पीछे, बोला ना जी। और बोला ना गद्दियों में क्यों, बोला धारा 370 या गलत हटा दी। भाई मैं कांग्रेस भी नहीं हो गए भाई, गलत हटा दी। और भाई अगर हम आगे तो हम धारा 370 ने फिर लागू करेंगे। मैं तो कांग्रेस ही, बोला जी कांग्रेस ही तो कोला बोला न्यू ला लो, मतलब उसने कहा न्यू ला लो। अब एक बात बताओ आपको इस बात का, हमारा जो इलाका है ये बेरी का इलाका, बेरी ने हमारा जनरल दलबीर सुहाग, हमारे बेरी का बिसाण के, ये बहादुरों का, स्वतंत्रता सेनानी शहीदों का इलाका हमारा बेरी का। बेरी, झज्जर, सालावास, मातनेल, कोसली, ऐसे निकल जाओ। इन लोगों की शहादत है। लोगों को पता ही नहीं धारा 370 हटने से हमारा कितना फायदा हुआ है। आप देखो 2014 से पहले 45,000 कितने 45,000 से भी ज्यादा हमारे सैनिक, हमारे अफसर, फौजी अफसर, सैनिक
ये टेररिस्टों की उग्रवादी गतिविधियों में शहीद हुए हैं। 45,000 से भी ज्यादा पूरे देश में की बात कर रहा हूं। और हरियाणा का हिस्सा 11% हरियाणा का फौज में हिस्सा है। तो मैं कहा तुम ये ऐसी बात कर दी, इसका कोई फायदा ही नहीं। और मां जब से धारा 370 हटी है, तुम देखो कितनी उग्रवादी गतिविधियां बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, ना के बराबर। वो पत्थरबाज पुत्रबूज सब खत्म हो गए। मैं इतनी बड़ी बात तुम कहते हो धारा 370 हटने से फायदा नहीं, हमारी शान बनी है। हमारे उन परिवारों में जाकर के देखो जो बेवजह शहादत होगी हमारे जवानों की, हमारे अफसरों की बेवजह। मीन अरे उग्रवादी कितने तो लिकड़ा बड़ा फौजी खड़े हैं, कितने गोली चला दी, कितने बम लगा दिया। अब ये सारी चीजें खत्म हुई हैं, धीरे धीरे समापन पर हैं। तो कितना बड़ा आप देखेंगे, सोच करके देखो। और उसके बाद राम मंदिर, उसके बाद हमारा 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, महिला आरक्षण, ये सारे के सारे काम मोदी ने किए। इतने बड़े काम हैं ये, जिनके बारे में हम सोचते तो थे, लेकिन ये सोचते थे भाई ये होंगे नहीं, लेकिन कर दिए। अब एक और काम मोदी जी करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून। ये भी कोई छोटी बात नहीं है, गहराई से सोचने की बात है कि भाई ये क्या है। पहले कहते थे भाई हिंदुओं के लिए कानून कुछ और दूसरे धर्मों के लिए कानून कुछ और। अब ये एक बराबर बात हो जाएगी। इसको भी गहराई से सोचो। किसानों का सम्मान, हालांकि राशि कई कह सकते हैं भाई 6,000 रुपये राशि है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये, यानी कि 72,000 करोड़ रुपया साल का प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खातों में डालते हैं, 72,000 करोड़ रुपए। और इसके आगे सुनो, अब बात अगर हम देखें मान सम्मान की, तो ये थोड़ा मान सम्मान है भाई। संकल्प पत्र की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और उसका संकल्प पत्र मीन मैनिफेस्टो, वो आपका जो है निकले। और उसकी पहली कॉपी हमारे सिलानी गांव के किसान वीर सिंह, रामवीर चहार, सिलानी गांव के रामवीर चहार को पहली कॉपी प्रधानमंत्री ने पकड़ाई। ये कोई छोटा सम्मान है? किसान पकड़ने, पूरे देश के किसानों में से हमारा सिलानी गांव का छाट्या। तो इसका मतलब मोदी जी के दिल और दिमाग में रोहतक और झज्जर, यानी कि रोहतक लोकसभा पूरी अच्छी तरह से मोदी जी के दिमाग में। और जब आते हैं तो जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। पहलवान का मतलब खिलाड़ी, कबड्डी कुश्ती के साथ साथ खिलाड़ियों से तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं हर एक का। सबका साथ, सबका विकास। अब ये बताओ, आपके गांव में आयुष्मान कार्ड बने हैं। मान किसी एक ने कह दे भाई मेरा आयुष्मान कार्ड बन गया, बोला क्या घनी बड़ी बात है, आयुष्मान कार्ड बन गया। अरे भाई 59 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं देश में, 59 करोड़। और लोग बाग आंखों में आंसू लेकर के, प्यार के आंसू लेकर के, विश्वास के आंसू लेकर के बताते हैं। एक गांव में बताया 42 साल का लड़का था, रात को हार्ट अटैक हो गया। उसके पिताजी ने बताया कभी भरी सभा में, बोले मेरे पास डॉक्टर साहब सिवाय कार्ड के, आयुष्मान कार्ड के मेरे दौरे देला नहीं था। मैं गया, इलाज करा, लड़के की बच गया, उसकी जिंदगी बच गई। ये चीजें हैं, ये किसने करी? मोदी जी ने करी। तो इन चीज़ों को देख करके देश का सम्मान, देश में विदेशों में, सुबह से शाम तक मोदी जी के ऊपर बोलते रहो, पार्टी के ऊपर बोलते रहो। और जब कोई काम की बात होती है, कोई काम करा होता है, उसमें सबका हिस्सा। मोदी जी कहते हैं धारा 370 हटी, सबका हिस्सा है। आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था है, पूरे देशवासियों का हिस्सा है। तीसरी बनेगी, उसमें भी हिस्सा है। विकसित भारत जो है, विकसित भारत मीन 2047 का भारत, विकसित आत्मनिर्भर भारत, उसमें भी सबका हिस्सा। लेकिन हम अपने कर्तव्यों का पालन करें अधिकारों के साथ साथ। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, ये जो सरकार, मोदी जी की सरकार, गरीब, किसान, दलित, बैकवर्ड,
नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, बुजुर्ग, महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों पर परिवार, सबका ध्यान रखती है और सबके उत्थान के लिए, सबको बढ़ावा देने के लिए आगे जो है कदम उठाती है। अब कोई भी देख लो, खिलाड़ियों का मान सम्मान देख लो, राशि कितनी बढ़ा दी, शहीदों के परिवारों के मान सम्मान राशि कितनी बढ़ा दी, सभी के लिए ये करती है। अब देखो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य, ये सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और एक और कर दिया, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को उनकी आमदन से कितनी भी हो, एजुकेशन लोन कर दिया जी, 25 लाख का देखो, गारंटी। वेरी गुड, देखो कितनी बड़ी नहीं, ये तो कर दिया, एजुकेशन लोन किया, उसके साथ 20 लाख रुपए कोई भी नौजवान अगर किसी में कोई टैलेंट अपना काम शुरू करना चाहता है, 20 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के, बिना इंटरेस्ट के। दाम डबल हो गए जी, समझे? हाँ, दाम डबल हो गए, डबल कई तो ट्रिपल और बिरनौकी क्यों हो रहा है, तो समझना पड़े। देखो अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो भाई मोदी का कोई मुकाबला नहीं। अरे कांग्रेसी भटक रही भी न, क्या बताओ भाई, मानते हाथ नहीं, अगले इनका जी नहीं लागता। ये जो गचके मारा करते वो 1-2 किलो की थैली ले घूम रहे हैं, कहते दूध की थैली टा पकड़े, अरे बोला ये के पकड़ रहे, बोला डट जाओ, इब्बत 2-3 महीने फिर देखेंगे। तो ये चीजें तो इनको समझने की बात है, देश की समझनी है, उन्हें अपनी समझ है, वो अपना सिस्टम देखते हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। उनके दिमाग में भाई सरकार आनी चाहिए, हमारी खर्ची पर्ची चलनी चाहिए, बाकी बाढ़ में जाओ। ये देखो ना अपने क्या करने लग रहे हैं, जड़ा जलसा में जहाँ जड़े अपने मीटिंग करते हैं, वो इंस्टेप डाल रहे हैं, अड़बिया होंगे, अड़बिए काम कर देंगे, इंस्टेप ले रहे हैं, किसी और नौजवान ने पकड़ ले, हरिओम खड़ा है लड़का, तोलिया घेरे, हाँ भाई हरिओम दिखा भाई छोरे का क्या नाम है, छाती ना पाओ, छाती ना पी, छाती तो ठीक है, कद थोड़ा है, कद का भी फिटता तारा है, कद भी बोले चल जाएगा, बोले तेरी पक्की नाम लिखा भाई, ये काम कर रहे हैं। मतलब नौजवानों को बहकाने का यही तरीका है, तेरी नौकरी पक्की। तो रघुवीर गणा पे कावा है जी, रघुवीर तो एक और क्या है, आप बोल पड़े सुनो, रघुवीर तो चाड़ा पाड़ा, रघुवीर तो जितना भाई चाड़ा पाड़ा नहीं है तो कोई नहीं हो सकता। वो क्या है, अरे छोरे चिंता मत कर, तेरी 3 पीढ़ी की बोध काट दूंगा, 3 पीढ़ी की बोध क्यों करकट है भाई बताओ, भैया डाके मरवा होगा, चोरी करा होगा, 3 पीढ़ी की, या कोई नशा को स्मैक स्मोक बेकवा होगा, क्यों करकट है 3 पीढ़ी की बोध है, बोलो बोले 3 पीढ़ी की बोध काट दूंगा। तो ये चीजें जो हैं इनसे बचो और हाथ जोड़ लेने का भाई, डट जाओ, मोदी ने कुछ काम कर लेने दो, तब ने 60 साल कर लिया, मोदी ने भी 15-20 साल मोदी ने भी कर लेने दो, देश को कितना आगे बढ़ा देगा मोदी को सोच नहीं सकता। अब देखो कतर में 8-9 सैनिकों को फांसी की सजा होगी कि नहीं, अफसरों को, 9 सेना अधिकारियों को, 9 सेना अधिकारियों को, 8-9 सेना अधिकारियों को फांसी की सजा होगी कतर में, और उनको सकुशल अगर वापस ले आया तो कौन ले आया, फिर बचाएगा उल्टे, और यूक्रेन से ले आया। हमारे जो मनमोहन सिंह थे, सरदार जी थे, वो जब प्रधानमंत्री थे अमेरिका चले गए, एयरपोर्ट पर तलाशी ले ली, मतलब देश को इतना कमजोर समझते थे, देश का अपमान था। रिमोट की से और दूर था होगा, रिमोट की से और दूर था। देखो हमने तो कम बेरा जो लिखा पढ़ा है ना, जो देखे टीवी, उन्हें ज्यादा बेरा 2.5 घंटे तलाशी ली प्रधानमंत्री, देश का अपमान था, देश का, हाँ देश का अपमान। सुन अरे भाई मोदी जा है जी, ये मोदी जा है तो प्रधान राष्ट्रपति तो लेना है, और मैं ये मजाक नहीं करा, कदर सोचो डॉक्टर हूँ मजाक करे, और राष्ट्रपति घराड़ी फिर दिन मैंने पूछा है मोदी जी रात के खाने में क्या खाओगे, ये हकीकत है, ये समझे, ये प्रधानमंत्री का जलवा। दूसरे देशों में प्रधानमंत्री देखा, हमारे प्रधानमंत्री के पाए में डाई मारे, मतलब ये देश, इसका मतलब देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब देखना हमारी जो करेंसी है, हमारे जो नोट हैं, 27 देशों में इसका चलन होने की बातचीत चल रही है, कितने देशों में तो शुरू भी हो गया है, 50 में शुरू हो गया, 27 में,
तो ये कितना बड़ी बातें हो रही हैं। और ये उड़े मेरे मटे न दे दो राज, फिर वो ये घोटाले, वो ये चोरी उचक्का, ये कम बुजुर्ग का बोला भाई चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये सुधर सके हैं? ये नहीं सुधर सकते, ना हरियाणा में सुधर सकते हैं, ना भाई सेंटर में सुधर सकते हैं। इनका वही रवैया रहेगा जो इनका रहना है। तो भाई इनसे मैं तो इतना ही कहूँगा, सारे मिलकर के इस काम को बढ़ाओ। और भाई जन्यू बेरा पट जाएगा ना कि बागपुर में इतनी बड़ी जनसभा होगी, आज रात में बढ़ जाएंगे थारे घर में न्यू बढ़ जाएंगे भाई, क्या भाई मारी के लाओ, मारी के लाओ, मारी के लाओ, 5, 10, 15, 20 लिकड़ते को ना। हम जड़ कल गामा में गए थे ना, आज फोन आया है, बोला डॉक्टर साहब अड़कर किए कर गया, मैं क्यों, बोले हमारे तो लिकड़े ना रे सुबह से बैठे हैं, और ज्वाइन कर, कांग्रेस ज्वाइन कर। ये काम जो है उल्टे काम कर रहे हैं, न समझाओ, नहीं सुधर सकते और झूठे इतने। एक और मैं बताऊंगा बात, अब इस इलेक्शन को जीतने के लिए इन्होंने इतने तरीके अपना रखे हैं, इतने तरीके, किसी भी तरह से इनको इलेक्शन जीतना है, जबकि इनको पता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा में कोई सुई की नोक टेक जितना भी मीन मेख नहीं निकाल सकता। ना हमने कभी जाति पाति की है, ना जिंदगी में करा, धर्म के स्थान पर खड़े हैं, हमने कोई जाति पाति नहीं की, हम सबका साथ, सबका, हम सबके साथ जेके हैं। इसने कि इन्होंने क्या करा, देखो सुनो, फार्म जब भरने जाने लगे, नॉमिनेशन जब भरने जाने लगे, तू पूरे देश में डिंडोरा पीटे इन्होंने, पूरे देश में, कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम का, अरविंद शर्मा के नाम का कोई और लाओ फार्म भराने के लिए, और लाओ। 3 टोल है जी, 3 नाम है। सुन तो नहीं, अब इन सारे के ढूंढे, रोहतक में कोई मिला नहीं, कड़क वो राजस्थान का है, कोई भिवानी में आकर लग रहा है, कोई और कित का है, हिसार में 2 टोल लिए इनने, और उन दोनों में फार्म भरा रखे। देखो, अरे भाई तेना लड़ाई लड़नी सीधम सीध किया मेरे यार, तू कमाल कर रहने के लुका छुपी कर करके क्या लड़ाई लड़ेगा बता। और मेरी साथ क्या लड़ाई लड़ेगा, तू लड़ाई लड़ रहा 36 बरादरी के रोहतक की जनता के साथ लड़ाई लड़ रहा, मैं क्या ताकत ले रहा हूँ। आप तो संत आदमी हो जी, समझे। और ये देखो ना, मतलब 2 टोल है, 2 टोल है, और उनके नाम जब लोगों को बिचलाने के लिए लोग एक और काम कर दिया। देखो बीएसपी का कैंडिडेट खड़ा था, उससे बतला लिए, पार्टी ने भी ना बेरा, बीएसपी पार्टी ने भी नहीं बेरा, उसको अपने हक में बैठा करके विड्रॉ करा लिया अपने हक में। ये काम इनके कर रहे हैं। मतलब इलेक्शन भाई क्यों करे भी हो, इलेक्शन जीतना, कुछ भी हो जाए, सारे वर्करों को कह रहे हैं अपने जो इनके हैं कि 100 वोट एक वर्कर को डालनी है। मतलब कति मरड़ के काम नहीं बना। इलेक्शन कमीशन ईव का इतना सख्त है कि जिसने थोड़ी सी भी शरारत करने की कोशिश की वो अंदर जाएगा, बेरानी कितने दिन में जमानत होगी, लेकिन न परवाह नहीं है। बोला 100 वोट डालनी है, चुप भाई मर जाओ, कट जाओ, कुछ हो जाओ। और भाई हमारा इलाका मैंने बताया बहादुरों का इलाका है, देशभक्तों का इलाका है, ये मोदी का इलाका। ये ना तो डरने वाले ना दबने वाले, इन इस बात का बेरा भी इस बात का, लेकिन पत्थर में सिर मारने लग रहे हैं। तो इन बातों को समझो। और भाई मैं तो ये प्रार्थना, भाई पहले भी आशीर्वाद दिया, फिर से आशीर्वाद दे के कामयाब करो, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ। और भाई कति ऐसे स्थान पर खड़े हैं, ये आया जाई में जो कमी रह रही इसने पूरी करेंगे, इसने और बढ़ावेंगे, और कोई कामों में कमी रहेगी उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।